मैंने एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग ने होल्डिंग्स और सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ा था। उसमें टकलू चादर लिमिटेड बॉटल ढक्कन का हम लोग ने एग्जांपल लिया था, उससे दो चीजें समझी थी। पहला तो हम लोग ने ये समझा था कि होल्डिंग सब्सिडरी बनने के लिए आपके में दो चीजें होना जरूरी है। अगर आप सब्सिडरी बन रहे हैं किसी के, तो होल्डिंग क्या कर रहा होगा, होल्डिंग कंपनी आपकी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर रही है, या तो अपॉइंट कर रही है या तो रिमूव कर रही है आपके मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो आप होल्डिंग कंपनी हो जाओगे किसी भी सब्सिडरी कंपनी के। और जो कंपनी में आप कर रहे हो वो आपकी सब्सिडरी हो जाएगी, और उसके कॉन्टेक्स्ट में आप होल्डिंग कंपनी हो जाओगे। नेक्स्ट हम लोग ने ये पढ़ा था कि जब भी हम बात करेंगे सब्सिडरी कंपनी के बेसिस पे, तो हम ये देखेंगे कि क्या होल्डिंग कंपनी उसमें मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स को होल्ड कर रही है, नहीं। अगर कर रही है, या तो वो अकेले कर रही हो या उसकी दो मोर ज्यादा सब्सिडरी मिलके कर रही है। ये जो दो और मोर सब्सिडरी मैंने बोला, इसका एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है। वन और मोर सब्सिडरी अगर या तो होल्डिंग के साथ मिलके होल्ड कर रही हो, या फिर अकेले में भी अगर सब्सिडरी होल्ड कर रही है, तो भी हम उसे मानेंगे कि वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, जिसको भी वो होल्ड करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, नाउ मूविंग टू द न्यू पार्ट, दैट इज एक और कंडीशन। नाउ कंडीशन नंबर 3, हम लोग ने दो कंडीशन डिस्कस कर ली थी। एक तो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक ये कि एक्सरसाइज करते हो कंट्रोल ओवर मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, जिसमें हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था कि 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल था और 40% वोटिंग पावर था। रिकॉर्डिंग नहीं आई क्या? उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या? उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की है। नहीं स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है मैंने। नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, चलिए, ओके। सो हाँ, तो हम लोग ने दो पॉइंट देखा था। अब उसमें एक लाइन आप लोग ने जो पढ़ा था, कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वाला, तो उसमें उस दिन एग्जांपल लिया था कि 40% वोटिंग पावर है, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है, तो भी वो होल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हम वहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखते, हम हमेशा वोटिंग पावर देखते हैं। और वोटिंग पावर हमारी 50% से ज्यादा, मतलब अगर 100% है कोई चीज, तो उसमें 50% ज्यादा, 50 भी नहीं चलेगा, 50.1% होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, फिर एक लाइन हम लोग ने पढ़ा था कि होल्डिंग और सब्सिडरी मिलके या कितना होल्ड कर रही हो। होल्डिंग और उसकी एक इमीडिएट सब्सिडरी किसी और कंपनी को खरीद रही है, या फिर दो सब्सिडरी और मिलके खरीद रही है, तो उसमें वो कंपनी, जो तीसरी कंपनी है, वो भी होल्डिंग हो जाएगी। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है। ठीक है, ठीक है, दो कंपनी है, एक है बॉटल लिमिटेड। ठीक है, एक बॉटल लिमिटेड है, और एक आपका इसी की सब्सिडरी है, जो कि है ढक्कन लिमिटेड। ठीक है, एक बॉटल है, एक ढक्कन है। ठीक, ये इसकी होल्डिंग है, ये वाली जो इसकी है बॉटल लिमिटेड है, ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है। अब क्या हुआ कि इन दोनों ने चूज किया कि हम एक और कंपनी खरीदेंगे जिसका नाम है कैप लिमिटेड। कैप लिमिटेड, ठीक है, कैप लिमिटेड। तो इसमें बॉटल लिमिटेड का जो शेयर है, वो 30% ऑफ द वोटिंग पावर्स होल्ड कर रहा है। 30% ऑफ द वोटिंग पावर जो है, 30% ऑफ द वोटिंग पावर जो बॉटल लिमिटेड में होल्ड कर रहा है, वो कैप लिमिटेड में होल्ड कर रहा है, वो है बॉटल लिमिटेड। और उसी की जो इमीडिएट सब्सिडरी है, जो कि ढक्कन लिमिटेड है, ढक्कन लिमिटेड जो है वो भी होल्ड कर रही है 21% ऑफ द वोटिंग पावर्स इन कैप लिमिटेड। ये भी होल्ड कर रही है, और ये 30% बॉटल लिमिटेड और 21% हमारा ढक्कन लिमिटेड होल्ड कर रही है। ठीक है, और ये जो कंपनी है, ये इसकी भी सब्सिडरी है। तो जो ये वाला, तो क्या कैप लिमिटेड बताइए सब्सिडरी कंपनी होगी? बताइए,
क्या कैप लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी होगी? बताइए बताइए। हाँ 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 कह रहे हैं सब लोग। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये निकलता है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये निकलता है कि अगर कोई होल्डिंग अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके एक और कोई नई सब्सिडरी खरीदती है, जिसमें ये दोनों मिलके 51% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं, 51 या 50 से ज्यादा, मतलब हाफ से ज्यादा 51% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं, तो ये जो कंपनी रहेगी ये भी इसकी सब्सिडरी हो जाएगी। इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसको सिस्टर कंपनीज कहेंगे। जब दो सब्सिडरीज, मतलब जैसे कि एक सब्सिडरी पहले से थी और एक और सब्सिडरी आ गई, तो इसको सिस्टर कंपनीज कहते हैं। ठीक है, बट इसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्या हो जाएगी, ये होल्डिंग थी वो होल्डिंग ही रहेगी और ये इसकी सब्सिडरी हो जाएगी, ये नई वाली जो है ये एच की सब्सिडरी हो जाएगी। तो अगर कोई होल्डिंग एक सब्सिडरी के साथ मिलकर भी कंपनी खरीदती है, तो वो दूसरी नई वाली जो कंपनी है वो सब्सिडरी हो जाएगी, पहले जो होल्डिंग थी वो, और जो दूसरी वाली जो उसकी सब्सिडरी पुरानी वाली थी उसके साथ वो सिस्टर कंपनी हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी जैसे कि बॉटल लिमिटेड अपनी कोई सब्सिडरी कंपनी जैसे कि ढक्कन लिमिटेड के साथ कोई और नई कंपनी मिलकर साथ खरीदती जिसमें वो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हैं, तो जो वो नई कंपनी है, जो नई कंपनी भी जो है वो बॉटल लिमिटेड की सब्सिडरी हो जाएगी, जो कि कैप लिमिटेड थी एग्जाम्पल में। समझ में आ गया क्या ये पार्ट? बहुत इजी सा पॉइंट था। ठीक है ना? ठीक है। ठीक। अब अच्छा, ये पेन कलर में कोई दिक्कत तो नहीं है कि व्हाइट यूज करूं? कोई दिक्कत तो नहीं है, देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं फील हो रहा है? ठीक है, कोई ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं एक एक ठीक है, अब अब एक कंपनी थी जिसका नाम था, ये पॉइंट केस नंबर 4 है। ठीक है, कोई एटीट्यूड लिमिटेड थी जिसकी दो सब्सिडरी थी पहले से, जिसकी दो सब्सिडरी थी पहले। एक का नाम था ईगो लिमिटेड, एक का नाम था स्टाइल लिमिटेड। ठीक है, एटीट्यूड लिमिटेड एक कंपनी थी जिसका दो दो सब्सिडरी थी, एक का नाम था ईगो लिमिटेड, एक का नाम था स्टाइल लिमिटेड। ये दोनों सब्सिडरी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक और नई कंपनी आई जिसका नाम था घमंडी लिमिटेड। एक कोई और कंपनी है जिसका नाम था घमंडी लिमिटेड। ठीक है, एक और कोई नई कंपनी आई जिसका नाम था घमंडी लिमिटेड। ठीक, ठीक ना? अब एक और कंपनी है जिसका नाम था घमंडी लिमिटेड। तब क्या हुआ कि ईगो लिमिटेड जो है ईगो लिमिटेड जो है वो घमंडी लिमिटेड में 40% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करती है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक। और जो ये स्टाइल लिमिटेड है ये भी 40% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करती है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो बताइए घमंडी लिमिटेड क्या होगी? ईगो लिमिटेड भी 40% होल्ड कर रही है और स्टाइल लिमिटेड भी 40% होल्ड कर रही है। तो बताइए घमंडी लिमिटेड क्या होगी? सब्सिडरी हो जाएगी किसकी? किसकी सब्सिडरी हो जाएगी? नए लोग रिस्पॉन्ड करेंगे पहले, नए लोग रिस्पॉन्ड करेंगे पहले। सब्सिडरी होगी, ठीक है, किसकी सब्सिडरी होगी? न्यू स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड, बताइए। एटीट्यूड की, एग्जैक्टली, एटीट्यूड की, एटीट्यूड की सब्सिडरी होगी, क्योंकि हमने क्या बोला था, अगर कोई होल्डिंग है जिसकी कोई दो सब्सिडरी है, वन और मोर बोला गया था, वन और मोर, ये दोनों मिलके कोई और एक खरीदते हैं जिसका नाम ए है, तो ए एक
ए में ये दोनों होल्ड करती हैं और इसका कोई भी शेयर नहीं है, तब भी ये एटीट्यूड मतलब ए लिमिटेड जो है वो एच लिमिटेड की सब्सिडरी हो जाएगी और होल्डिंग इसकी ये हो जाएगी, ये इसकी सब्सिडरी हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत ही सिंपल सी बात। ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ठीक है, अब 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 आइए आगे चलते हैं। भैया फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, कौन सा पार्ट श्रुति? क्या हो गया भाई, बताओ बताओ, पूछो पूछो प्लीज, जो भी एग्जांपल बताए। दोनों, ऊपर वाला जो केस 3 था वो भी बताएं, केस 4 दोनों बताएं कि सिर्फ केस 4 या सिर्फ केस 3? केस 4, अच्छा ठीक है। चलो, स्टाइल लिमिटेड घमंडी लिमिटेड क्या होगी? स्टाइल लिमिटेड घमंडी लिमिटेड कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। सिस्टर कंपनीज, मैंने पहले बताया, आपस में जितनी भी सब्सिडरी होंगी वो सिस्टर कंपनीज कहलाएंगी। आपस में जितनी भी सब्सिडरीज होंगी वो सिस्टर कंपनी कहलाएंगी, उनका कोई आपस में बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है। चलो, श्रुति जी को नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लेते हैं केस 4 को। मान लेते हैं ये हमारे जी मिस्टर डैशिंग सूरज शाही जी हैं। सूरज शाही की, सूरज शाही मान लीजिए, देखिए कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। सूरज शाही की 2 गर्लफ्रेंड रहती हैं, ठीक है। या गर्लफ्रेंड के एग्जांपल लोगे तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा, आप उल्टा कंफ्यूज ही हो जाओगे। मैं फिर से समझाता हूँ एक नए एग्जांपल के साथ। मान लो, मान लो एक है फेयर एंड लवली लिमिटेड, ठीक है। इसकी 2 सब्सिडरी है, पॉन्ड्स क्रीम लिमिटेड, ठीक है। और और क्या यूज कर सकते हैं, फेयर हैंडसम, ठीक है। फेयर हैंडसम लिमिटेड, ठीक है ना। ये इसकी 2 सब्सिडरी हैं, एस और एस, ये एच है, ठीक है। मतलब एच मतलब होल्डिंग और एस एस मतलब सब्सिडरी। अब इन्होंने एक नई कंपनी खरीदी, इन्होंने एक नई कंपनी खरीदी जिसका नाम था करिया से गोरा बना दूंगा। करिया से गोरा बना दूंगा प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने खरीदी, ठीक है। करिया से गोरा बना दूंगा प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने कंपनी खरीदी, ठीक है भाई, एकदम कतई एक नंबर की, ठीक है। तो क्या हुआ कि पॉन्ड्स ने इसमें आपका होल्ड किया 40%, और इसमें भी जो हमारी फेयर हैंडसम थी उसने भी 40% होल्ड किया। तो जो करिया से गोरा बना दूंगा लिमिटेड है, ठीक है, क्या ही नाम बोल दिया यार, बोलने में भी साला हंसी आ रहा है, ठीक है। तो जो करिया से गोरा बना दूंगा प्राइवेट लिमिटेड जो है, ठीक है, वो इन दोनों से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। दे आर जस्ट ओनली सिस्टर कंपनी, इनको हम बस सिस्टर कंपनी कहेंगे, ये से सिस्टर कंपनी होगी, ठीक है। यार ये पेन बहुत घटिया लग रहा होगा, ठीक है। देखो गोरा होना है तुम्हें, ठीक है, ठीक। तो ये दोनों, ये और ये जो ये है, ये तीनों आपस में मिलके सिस्टर कंपनीज होंगी, सिस्टर कंपनीज होंगी। बट जो होल्डिंग थी, जो फेयर एंड लवली थी, क्या ये होल्ड कर रही थी किसी भी तरह के शेयर? श्रुति बताइए, क्या कोई भी शेयर होल्ड कर रही थी इसमें? कोई भी परसेंटेज ऑफ अमाउंट वो शेयर होल्ड, वोटिंग पावर होल्ड कर रही थी? कोई भी वोटिंग पावर होल्ड कर रही थी?
फेयर एंड लवली क्या कोई करिया से बना दूंगा, क्या नाम था बे, क्या नाम था भाई, करिया से गोरा बना दूंगा प्राइवेट लिमिटेड में कोई भी पावर होल्ड वोटिंग पावर होल्ड कर रही है? नहीं, एग्जैक्टली exactly, नहीं। क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यू आर राइट, बी कॉन्फिडेंट। कोई होल्ड नहीं करी थी, मैंने सिर्फ 40% इसका बोला था, 40% इसका बोला था, इसका कुछ नहीं बोला था। बट अल्टीमेटली अगर होल्डिंग की कोई दो सब्सिडरी या एक सब्सिडरी किसी और कंपनी को खरीद लेते हैं जो जिसमें वो दोनों सब्सिडरी मिलके 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो अल्टीमेटली जो फेयर एंड लवली जो कि होल्डिंग कंपनी है वो इसकी सब्सिडरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब करिया से गोरा बना दूंगा लिमिटेड में फेयर एंड लवली का कोई शेयर ना होने के बावजूद भी ये इसकी होल्डिंग हो जाएगी और ये इसकी सब्सिडरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी हमारी फेयर एंड लवली होल्ड करने लगेगी इसको भी, क्या नाम है, करिया से गोरा बना दूंगा प्राइवेट लिमिटेड, विदाउट होल्डिंग एनी काइंड ऑफ वोटिंग पावर्स इन करिया से गोरा बना दूंगा लिमिटेड में, फेयर एंड लवली स्टिल बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि फेयर एंड लवली की जो दो सब्सिडरी थी दैट इज पॉन्स लिमिटेड और फेयर हैंडसम लिमिटेड, ये दोनों ही जो थी ये 50% से ज्यादा होल्ड कर रही थी। तो अगर होल्डिंग कंपनी की कोई एक, जो कि एक वाला एग्जांपल हम लोग ने पिछले वाले में देखा था जिसमें हम कैप लिमिटेड वाला जो एग्जांपल था उसमें देखा था कि बोला था साफ साफ कि एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स बाय इट्स ओन बाय वन और मोर सब्सिडरीज ऑफ इट्स ओन। तो वन वाला एग्जांपल हमने केस 3 में देखा जहाँ पे कैप लिमिटेड होल्ड कर रही थी, बॉटल लिमिटेड की जो ढक्कन लिमिटेड थी वो होल्ड कर रही थी और ये भी मिलकर कुछ होल्ड कर रही थी। इस एग्जांपल में क्या है कि जो दोनों है सब्सिडरी है वही होल्ड कर रही हैं और बाकी फेयर एंड लवली कुछ होल्ड नहीं कर रही है, मतलब होल्डिंग कंपनी का कोई शेयर वोटिंग पावर में नहीं है, बट जो उसकी दोनों सब्सिडरीज है वो होल्ड कर रही है वोटिंग पावर 50% से ज्यादा। तो अल्टीमेटली जिसमें भी वो होल्ड कर रही हैं वो ऑटोमेटिकली होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हो जाएगी। सिंपल सी बात श्रुति, क्या समझ में आया श्रुति? नाउ इट्स क्लियर, नाउ इट इज क्लियर आई थिंक। ठीक है, चलिए भाई किसी को ये क्रीम चाहेगा तो बताना, करिया से गोरा बना दूंगा लिमिटेड। ठीक है, चलो ओके यार। सो हाँ, नेम तो बहुत इफेक्टिव है। हाँ, अब यार एक चीज बताओ, अब यार एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ यार, ये जो सिलसिला है ए से बी, ए ए पहले बी को होल्ड कर रही थी, फिर ए बी होल्ड कर रही थी सी को, फिर बी सी होल्ड कर रही थी डी को, आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मतलब पहले एक होल्डिंग थी, फिर उसकी एक कोई सब्सिडरी थी, फिर उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी में मिलके एक और को खरीदा, फिर इसकी दो सब्सिडरी में मिलके किसी और को खरीदा, तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, तो इसमें लेयर्स अलाउड की गई हैं, लेयर्स अलाउड की गई हैं। ठीक है, तो इसका ये है कि एक ए जो है वो बी को खरीद सकती है और बी सी को खरीद सकती है, बट सी के आगे आप कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? सी कोई और सब्सिडरी नहीं खरीद सकती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि ए की बी खरीद रही है, ए की बी सब्सिडरी हुई, फिर बी की सी हुई। ठीक है, तो ए तो होल्डिंग हो गई और ये जो बी कंपनी है ये कितनी भी होल्ड सब्सिडरी खरीद सकती है, डी ई एफ जी, ये कितनी भी सब्सिडरी खरीद सकती है, बट जो उसके आगे अगर कोई और सब्सिडरी बनती है तो वो अकेले किसी और सब्सिडरी को नहीं खरीद सकती। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या ये बात? कि श्रुति प्लीज रिस्पॉन्ड, श्रुति आपको आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, एक होल्डिंग दूसरी सब्सिडरी को खरीदी, ठीक है, बी दूसरी एक और सब्सिडरी खरीद ली, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, बट जो बी वाली फिर सी के आगे आप नहीं खरीद सकते हैं, सी के आगे एक और सब्सिडरी नहीं बना सकते हैं। आप बना तो सकते हैं बट ये जो बी वाली है ना ये खरीदे तभी मान्य होगा।
ये बी वाली जो तभी खरीदो वही मानो, अगर उनका वोटिंग पावर 50% ज्यादा है फिर भी, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी लिमिटेड कैन नॉट बाय अ सिंगल सब्सिडी, एग्जैक्टली सी लिमिटेड आपकी जो है वो कोई भी सब्सिडी को बाय अकेले नहीं कर सकती है, बी कितनी भी चाहे कर ले, बट सी अकेले नहीं कर सकती, या सी पे सी के बाद कोई और सब्सिडी नहीं आएगी। ये लेवल अलाउड है, ये लेवल इतने तक अलाउड है। ठीक है, तब सबको तो समझ में आ गया होगा। तो पहले पुराने स्टूडेंट्स चुप रहेंगे और नए स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो अलग और जो मेरे से ये चैप्टर नहीं पढ़े थे वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होल्डिंग चल रही है, इसमें ये भी 51% ऑफ दी वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, ए बी में, फिर बी सी में, और फिर सी ए में, सी ए में 51% होल्ड कर रही है। नए स्टूडेंट्स इसे रिस्पॉन्ड करेंगे और जो मेरे से नहीं पढ़ते से वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 51% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, बी लिमिटेड 51% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड कर रही है सी लिमिटेड में, और सी लिमिटेड फिर 51% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड कर रही है ए लिमिटेड में। तो बताइए कौन सब्सिडरी है और कौन होल्डिंग है? बताइए, बताओ 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 भाई, बताओ, गलत सही कुछ भी बको, बट बको प्लीज। शांत रहना इज नॉट गुड फॉर माई क्लास। आप और कहीं भी शांत रहिए, मेरे क्लास में मत शांत रहिएगा प्लीज। हाँ ना गलत सलत जो बताना है बताइए, जो भी समझ में आ रहा है। कि अगर मान लीजिए पेपर का क्वेश्चन आता है तो आप क्या सोच के करते, कुछ तो सोचते। तो जो भी सोच रहे हो वही यहाँ पे कमेंट में बोल दो, या कमेंट ऑफ करके ऑन करके माइक करना है बोलना है तो बोल दो, बट बोलो इसमें कौन होल्डिंग है और कौन सब्सिडरी है? ए होल्डिंग है, बी सब्सिडरी है। अच्छा, और हम्म, पता नहीं समझा है कि नहीं, दादी अभी तक आई नहीं है लेकिन हम्म, पूरा बक दिया है, इतना बार मिली है, ये सब बक दिया है लड़की। अंशु प्रिया जी आपका माइक ऑन है। समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ होगा यार। और हेलो लड़का जो है अंशु। ना, सुनो लड़का कौन है ये बताते हैं। सर है ना सर, सर के रिलेशन में आता है। हेलो हाँ, अंशु प्रिया जी। मतलब जो मामा थे ना, ए भाई इसको कोई उनके कॉल करो खाला यार। का बेटा है कि कौन, हाँ बेटा ही लगता है, राजा भी। इसको कोई नहीं कॉल नहीं, करो जो भाई। मतलब ये लड़का है ना, उसकी सर की जो बड़ी वाली मम्मी है भाई ना, इसको कोई कॉल वो करो लग, यार, ओ भाई। भाई भाई इसको कोई कॉल करो यार, अंशु प्रिया जी। सर सर की बड़ी मम्मी जो लड़का है उसकी बुआ लगती ए भाई भाई। अरे भाई भाई है। और भाई। मेरा भाई अरे नहीं यार कोई दोस्त है इसका यहाँ पे? है। अरे नहीं है। यार शेठ भाई, ओ भाई। नहीं, अंशु प्रिया जी हेलो। सुबह से हेलो मैम, हंगामा चल श्वेता इन आवर हाउस। अरे भाई ऐसे मत रहा बोलो, है। कौन श्वेता लड़का? अपने क्लास में है। फालतू का नाम का मजाक नहीं उड़ाते। लड़का तो हल्के गाँव का कमीना लड़का ए है। भाई ए भाई गाड़ी रुको। लोडिंग वोडिंग करवाता है, मतलब काला धंधा करता है। चलिए चिल्लाइए भैया। ओ भाई अंशु प्रिया जी हेलो हेलो। हेलो हेलो। आप पता नहीं, मिल जाएगा, क्या करेगा, आज ही जाना था उसको। अरे भाई यार वो, गया शादी हुआ है, गया अरे यार रुको, देखा तो था कॉल करे। बताया में शादी हुआ है। रिमूव कर पहले देंगे तो से फिर वो मतलब नहीं ज्वाइन नहीं पता हो था। पाएगी। तो सलोनिया कल आके कहीं नहीं दीदी एक बात बोलेंगे, हाँ बोले। हम लोग गए थे ना, तो मतलब वहाँ पे तो राजा भैया को देखे ना, तो
हेलो हेलो सभी लोग, हेलो हेलो। क्या हाल है यार? क्या भाई? क्या ही बोले। अरे यार गजब है लोग। रेडी टू स्पीक। मेरी वॉइस आ रही है ना यार? मेरी वॉइस आ रही है? चलो ठीक है यार। आओ भाई कंटिन्यू करते हैं हम लोग। भाई साहब, चलो। अरे भाई आ रहा कर ली पूरा टॉपिक। अरे यार हाँ, चलो यार आंसर करो यार, इसका आंसर करो भाई, आंसर करो। आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। हेलो जी। भाई जो चलो चलो यार, मजाक नहीं, मजाक नहीं, चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बहुत हो गया। अरे मैंने कॉल किया था उसको, कॉल करके मैंने बोला कि माई कौन है आपका। चलो कोई नहीं। तो आइए जवाब दो यार, बताओ यार। साक्षी मिश्रा जी, निकिता जी, और पुष्पांजलि जी, श्वेता, भाव्या, भावना, शुभांगी, मुस्कान, बताइए आप लोग। तीनों एक दूसरे की होल्डिंग और सब्सिडरी हैं। मार खाओगी तुम स्नेहा अब मेरे से। ये तो बोलना ही नहीं था। भाव्या सिन्हा जी कह रही हैं डीसी सब्सिडरी और ए होल्डिंग। तो बट ये बताओ ना कि ये वाला पार्ट कहाँ गया? इसका क्या होगा? आप कह तो रहे हो सी और ए का फिर क्या रिलेशन बनेगा? ए होल्डिंग बी सब्सिडरी, चलिए बहुत बढ़िया श्रुति, गुड अटेम्प्ट। सी के साथ ए का क्या रिलेशन है? सी के साथ ए का क्या रिलेशन है? सब तो बता दिए, ये तो आंख के सामने दिख रहा था, इसका क्या होगा? ये वाले पार्ट का बताइए। ये वाले पार्ट का बताइए कुछ। बी सब, अरे ठीक है, ये तो पता ही है कि ए बी में होल्ड करे तो 51% वो सब्सिडी होगी, बी सी में होल्ड करी ये भी सब्सिडी हो गया, बट ए और सी और ए के बीच में क्या रिलेशन है? सी और ए के बीच में क्या रिलेशन है? अरे सी तो किसी को होल्ड ही नहीं कर पाया ना। ये कौन बोल रहा है? ये कौन था, कौन था? तो पुष्पांजलि जी हैं। एकदम एकदम बताइए, बताइए, सी किसी को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा भाई? ऐसा क्या दिक्कत है सी में? तुम अभी एकदम सही जवाब दिया है, पुष्पांजलि ने सबसे सही जवाब दिया है कि सी किसी को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। ये अभी बताया था, ये अभी बताया था कि नहीं बताया था? अभी आपने ही बताया था भैया, एग्जैक्टली exactly, अभी मैंने ही बताया था। सी किसी को होल्ड ही नहीं कर सकता, पहला बात। दूसरा बात कि अगर ये तो सब्सिडरी कॉन्टेक्स्ट में बात हुआ था ना कि सी किसी और को सब्सिडरी नहीं बना सकता, बट यहाँ तो सी ए में ही होल्ड कर रही थी, सी ए में ही होल्ड कर रही थी जो उसकी होल्डिंग है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, तो इसको ये पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा तरीके से। देखिए लोगों ने कमेंट सेक्शन में इम्प्रूव बताना कर दिया गया है, बताना स्टार्ट कर दिया है। सो एज पर कंपनीज एक्ट इस कंडीशन में क्या होता है? सो एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, सेक्शन 19, सेक्शन 19 जो है, सेक्शन 19 जो है कंपनीज एक्ट का, वो ये बोलता है, सेज दैट दैट नो सब्सिडरी, दैट नो सब्सिडरी is allowed, is allowed, is allowed to hold voting powers in holding company। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट ने इस चीज के बारे में साफ साफ क्लेरिफिकेशन दिया है। वो तो जो मैंने लेयर बताया था वो तो मैंने सब्सिडरी के कॉन्टेक्स्ट में बताया था। अब बाई चांस अगर सी होल्ड सब्सिडरी होल्डिंग में होल्ड करने लगे तो फिर क्या? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 ने ये साफ साफ क्लेरिफिकेशन करके रखा है सेक्शन 19 में कि कोई भी सब्सिडरी इज नॉट अलाउड टू होल्ड एनी काइंड ऑफ वोटिंग पावर्स इन होल्डिंग कंपनी।
तो ये एग्जाम्पल कहीं भी लाइफ टाइम में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी गुड ट्राइज फ्रॉम यू ऑल, बहुत अच्छा ट्राई था, सभी लोग ने बहुत जबरदस्त आंसर दिया। आई लाइक द स्पिरिट, बहुत सही, जबरदस्त, एक नंबर। अपने लिए तालियां बजा लीजिए कमेंट सेक्शन में, अपने लिए तालियां बजा लीजिए कमेंट सेक्शन में। तालियां ठीक है, चलो भाई, आ गया द बेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड मेरे दिमाग में जो आना चाहिए था। ठीक है, नाउ आई हैव गॉट वन क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, द बेस्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, आई एम सेंडिंग वन क्वेश्चन इन द ग्रुप, आई एम सेंडिंग वन क्वेश्चन इन द ग्रुप, उस क्वेश्चन को रीड कीजिए और मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, आई एम सेंडिंग वन क्वेश्चन। किसी के पास वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है क्या ग्रुप में? कोई रखा है वो क्वेश्चन पुराने स्टूडेंट्स में से? कोई भी पुराने स्टूडेंट्स में? अंजलि सिन्हा जी, आपने जवाब दिया था उस क्वेश्चन का, क्या आपके पास वो क्वेश्चन है पड़ा हुआ? कोई भी ऐसा जो उस क्वेश्चन का फोटो रखा हो, या ग्रुप में अगर भेज सकते हो तो भेज दो, तो बड़ी कृपा होगी आप लोग की, वरना एट लास्ट मेरे को ही भेजना पड़ेगा। अच्छा चलिए, चलिए चलिए चलिए, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर पे देखना, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, सभी लोग पढ़ेगा। हाँ, अगर वो वहां से भी पढ़ना चाहे तो कोई पढ़ सकता है। वैसे मैंने क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको प्रिंट आउट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। दिख रहा है सभी को? क्या क्या सभी को दिख रहा है? बताइए बताइए, सभी को दिख रहा है क्या? ना? चलिए अब लबालब जवाब दीजिए इसका, इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को मैं पहले समझा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आप लोग जवाब देंगे। पुराने स्टूडेंट्स अभी नहीं देंगे, जितने भी नहीं पढ़े थे और नए स्टूडेंट्स से वो जवाब देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज 20 करोड़। ठीक है, कंसिस्टिंग 1.5 लाख 150 lakh fully paid up equity shares of rupees 10 each and 50 lakh fully paid up of cumulative preference share rupees 10 each। ठीक है, फिर एक और कंपनी है जिसका नाम है पीकेए इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, पीकेए इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और एक और कंपनी है जिसका नाम है पीकेए इंडिया टेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। वो होल्ड कर रही है 50 लाख 55 लाख एंड 25 लाख इक्विटी शेयर रिस्पेक्टिवली इन पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर पीकेए इंडिया प्राइवेट इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और पीकेए इंडिया टेली सर्विसेज लिमिटेड जो है वो आपकी सब्सिडरीज हैं लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, तो रेफरिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, examine whether PKA India Private Limited is a subsidiary of Lord Krishna Private Limited, or what would your answer would be different if Lord Krishna Private Limited has have 5 out of 7 share directors on the board of directors of PKA India Private Limited। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वो है 20 करोड़, उसमें से 1.5 लाख फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है और 50 लाख जो है वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ठीक है, फिर जो पीकेए इंडिया कैपिटल लिमिटेड है और जो पीकेए इंडिया टेली सर्विस लिमिटेड है वो होल्ड करी है 55 लाख और 25 लाख रिस्पेक्टिवली इन पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सबसे पहले हम लोग ने देखा था कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में बात हुई थी। तो पीके इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड जो था और पीके इंडिया टेली सर्विस लिमिटेड जो है वो सब्सिडरीज भी हैं लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड की। तो बताइए रेफरिंग टू आपने जो पढ़ा है उस बेसिस पे कि क्या पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, और क्या आपका आंसर अलग होता अगर लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड के जो 7 डायरेक्टर थे उसमें से 5 डायरेक्टर पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के होते?
कोई भी बताए आंसर, पहले नए स्टूडेंट्स और जो मेरे से नहीं पढ़े पहले वो जवाब देंगे, उसके बाद आई विल आस्क द ओल्ड स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन। जो भी आएगा बोलने वो माइक ऑफ करके समझाएगा, पहले याद रखिएगा। तो पहले पहले मुझे आप ओल्ड और जो नहीं पढ़े नए और जो हैं वो, और जो पुराने लोग नहीं पढ़े मेरे से वो लोग बताएं पहले इसका क्वेश्चन। आपको क्या लग रहा है इसको पढ़ के, क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या आप कुछ ड्रॉ कर पा रहे हो उसको दिमाग से? बताइए बताइए, कोई तो जवाब दो। समझ में आ रहा है कि नहीं पहले क्वेश्चन ये बताइए, हाँ या ना पहले ये बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? इसको नहीं, सब्सिडरी नहीं होगी क्योंकि वोटिंग पावर हाफ से कम है। ओके चलिए बहुत बढ़िया स्नेहा जी। और लोग, और कोई जवाब देना चाहेगा? एनीवन एल्स वांट्स टू गिव एनी काइंड ऑफ टिप्पणी ऑन दिस? कोई भी, कोई भी। बस स्नेहा को ही क्वेश्चन समझ में आ रहा है और कोई नहीं? अगर 5 डायरेक्टर होते हैं तो सब्सिडरी होगी, चलिए ठीक है, वो तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। बहुत बढ़िया, गुड अटेम्प्ट स्नेहा। और कोई जवाब देना चाहेगा स्नेहा के साथ? कोई है जो स्नेहा की तरह सोच रहा है, या कोई और अलग सोच भी रखा है? ओल्ड स्टूडेंट्स उछल के कूद के जवाब नहीं देंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। शांत रहेंगे, जब मैं बोलूंगा तब आप जवाब देंगे। और अगर इन लोगों में से कोई सही दे दिया तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लाल में स्नेहा जी ने जवाब दिया है। और कोई जवाब देना चाहेगा? नहीं भी देना चाहते तो ना बोलो ना यार, टाइम मत वेस्ट करो अपना, क्योंकि फिर आप ही को सिलेबस में डिले होगा। अगर नहीं इतना टाइम लोगे तो कैसे चलेगा? क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। साक्षी मिश्रा, प्रिया सिंह, निकिता, नित्या, भाव्या सिन्हा, भावना श्री, और भी जो लोग नहीं पढ़े थे मेरे से, श्रुति, श्रुति गुप्ता जी। कुछ समझ में आ रहा है क्या श्रुति? श्रुति, इस क्वेश्चन के लिए आपको जितनी भी चीजें जाननी चाहिए थी वो आपको पता है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, मतलब अगर आप ये दिमाग में आ रहा हो कि हो सकता है मेरा बेसिक्स वीक है इस वजह से नहीं आ रहा है, तो आपने वो मेरी सारी क्लासेस अटेंड की हैं जिसमें इसके बेसिक्स के हिसाब से बात की गई है। सो जिसमें जो बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको आप पढ़ी हुई है, तो आपके हिसाब से आपको एक बार अटेम्प्ट तो देना चाहिए इसमें। क्या आपको लग रहा है कि जवाब होना चाहिए इसका? अब स्नेहा, अब आपका टर्न गया, अब आप चुप रहेंगी, अब आप चुप रहेंगी, अब आप कुछ नहीं बताएंगी। अब आपका टर्न गया, बाकी लोग बताएंगे। एक बार लिख दिया तो फिर काम खत्म। चलिए अच्छी बात है, ध्यान दे दी तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग यार जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं जवाब दे रहा है। सूरज क्या? ए क्या बे? ए क्या? ए क्या होता है? तुम तो भाई एक नंबर आदमी हो यार ए लिख रहा है, क्या है? क्या वाले, कैसे होते आओगे तुम? भाई अब छोड़े, भाई लोग ऐसे बात करते तो यार, भाई हो यार अपना, ऐसे मत बोलो। सूरज, ऑप्शन चाहिए उसे ऑप्शन चाहिए उसे। भैया फोन के स्क्रीन में पानी पड़ गया था, पे पानी पड़ गया था। ओ,
यार नहीं दोगे तुम लोग जवाब? साक्षी मिश्रा, आप क्या मेरी वॉइस सुन नहीं पा रही हैं? साक्षी मिश्रा जी जवाब नहीं दे रही हैं। निकिता तिवारी जी, यार ऐसे करोगे तो फिर मैं भी इग्नोर करूंगा फिर आप लोग को, याद रखना। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। एटलीस्ट कुछ जवाब तो दीजिए। पीके इंडिया टेली सर्विसेज तो होल्डिंग है। पीकेए इंडिया टेली सर्विसेज, अरे भाई, अच्छा चलिए ठीक है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। साक्षी मिश्रा क्या आप बताएंगी? साक्षी मिश्रा जी क्या आप बताएंगी कि फिर हम लोग मूव ऑन करें? कोई और जवाब देना चाहता है कि हम लोग मूव ऑन करें? खुशी हमलानी जवाब देंगी क्या? यहाँ पे क्लास में खुशी हमलानी जी प्रेजेंट है। क्या माइक और मीटिंग ऑन करके छोड़ के चली गई हैं खुशी जी आप? चलिए मैं किसी का पहले पहले मैं किसी ओल्ड स्टूडेंट का नाम लेता हूँ समझाने के लिए। तो खुशी हमलानी जी आप बताइए। नहीं नहीं बोल रही है तो आप समझाइए। बता रही हैं खुशी की मैं कंटिन्यू करूँ आगे? खुशी बताओ यार प्लीज फटाफट। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलिए ठीक है। और कोई ट्राई लेना चाहेगा? प्रियांशु शुक्ला जी, शुक्ला जी हमारे, कोई जवाब देंगे आप? अरे मालिक, ये देखो ये चालू हो गई, इसको बोले तो चुप रहने को, श्रुति चौरसिया को तो लब से तुरंत ही जवाब दे दी। क्या यार तुम ऐसे करोगी? चलिए ठीक है। श्रुति माइक ऑफ कीजिए और समझाइए। माइक ऑफ कीजिए और समझाइए, ऐसे लिख के नहीं चलेगा। माइक ऑफ कीजिए अब आप। हाँ मैं समझ गया था स्नेहा। चलिए माइक ऑफ कीजिए श्रुति जी और एक्सप्लेन कीजिए। मुझे आपने जो भी लिखा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, अभी मैं समझाता हूँ। श्रुति चौरसिया क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रही हैं? या सुन रहे हैं, बताएं। हाँ तो अब एक्सप्लेन की, हाँ एक्सप्लेन कीजिए। भैया इस क्वेश्चन में लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड की दो सब्सिडरीज हैं, पीके इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और पीके इंडिया टेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों मिलकर के एक कंपनी में मतलब शेयर अपना इन्वेस्ट करी 55 लाख और 25 लाख, तो इन दोनों को मिला के 80 लाख होगा। तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 करेंगे तो 53.3% वोटिंग राइट आ जाएगा पीके इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में। तो पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है लॉर्ड कृष्णा की। अच्छा ठीक है, किसी को कुछ समझ में आया? किसी को कुछ समझ में आया क्या? स्नेहा अग्रवाल कह रही हैं हाँ, बाकी लोग? बाकी लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो यार, इधर डिस्कशन क्लास नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और कोई समझाना चाहेगा क्या? चलिए गुड ट्राई श्रुति, बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सप्लेनेशन था, आई लाइक इट, आई लाइक इट, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली इन लोग को पहली बार में कुछ नहीं समझ में आता। जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। ग्रेट 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 एफर्ट। और कोई? अरे मेरे कहाँ गई यार धुरंधार मेरी जो थी अंजलि सिन्हा जी। सिन्हा जी आप समझाइए यार, आप ही समझाई थी एक नंबर चीज। अंजलि सिन्हा क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रही हैं? हाँ धुरंधर भैया। हमारी। चलिए अब आप एक्सप्लेन कीजिए, लास्ट बार भी आप ही ने बताया था इसका एक लौटा, आप ही जवाब दी थी, अब आप ही एक्सप्लेन कीजिए। वो जो श्रुति ने बताया सेम है भैया मेरा भी। ऐसा तो एक्सप्लेनेशन नहीं था लास्ट बार। अच्छा हम बता रहे हैं, जैसे जो कैपिटल पीके इंडिया को हम लोग इग्नोर करते हैं, कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और टेली सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है
वो लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी है। तो लॉर्ड कृष्णा होल्डिंग हो गया। और अब है कि जो इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और टेली सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 55 लाख और 25 लाख इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे। इक्विटी शेयर यानी कि वोटिंग राइट्स मिलता है उसमें। और 55 लाख और 25 लाख मिला के 80 लाख हो जा रहा है। और पहला जो पहले लाइन में लिखा है कि पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें 20 करोड़ जो भी है उसमें मतलब 150 लाख इक्विटी शेयर है। 150 लाख का आधा हो जाएगा 75 लाख। और ये दोनों सब्सिडियरी मिल के 75 लाख से ज़्यादा की इक्विटी शेयर होल्ड करी यानी ज़्यादा वोटिंग राइट्स होल्ड कर रही है। इसीलिए लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी हो जाएगी पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। शानदार शानदार, एक नंबर, बहुत बढ़िया, गुड वन गुड वन। अब भाई हम भी सस्ते से एक्सप्लेनेशन हम भी अपना डाल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चलो, ठीक है ठीक है भाई, मेरा वाला भी देख लो भाई, मेरे को भी थोड़ा सा समझा लेने दो, ठीक है। चलो मैं समझा रहा हूँ बहुत ही साधारण शब्दों में, ठीक है, बहुत ही साधारण शब्दों में, ठीक है। हमने पढ़ा था दो बातें, हमने दो बातें पढ़ी थी, ठीक है। मैं एक बार अपने साइड से भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने साइड से भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा हुआ है, फर्स्ट गो टू द बेसिक्स। क्वेश्चन में बोला पहली ही लाइन में द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज 20 करोड़। पहले सारे डेटा को लिखेंगे एक जगह पे। तो कह रहा है कि पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 20 करोड़ है। फाइन। 20 करोड़ में, इस 20 करोड़ में 150 लाख आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है और 50 लाख आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स है। 150 लाख को हम क्या कह सकते हैं, 15 करोड़, सिंपल। और 50 लाख को हम 5 करोड़ लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत इस चीज से? ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है क्या बात है? ठीक। अब या फिर ये 15 करोड़ में आप जाओ ही मत, क्योंकि करोड़ में अगर आप जाओगे तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होगा, मतलब समझ कम आएगा। आप लैक्स में ही कंसीडर करो, ठीक है, आप लैक्स में ही कंसीडर करो। नाउ क्या हम लोग ने ये नहीं पढ़ा है क्लास में कि इक्विटी शेयर के पास वोटिंग पावर होती है? क्या हमने ये नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बताया है, ठीक है, पढ़ा है। श्रुति गुप्ता जी आप भी पढ़ी हैं ये चीज? ये तो आप भी पढ़ी हैं कि इक्विटी शेयर्स में वोटिंग पावर होता है, ठीक। नाउ प्रेफरेंस शेयर का भी हमने टाइप भी पढ़ा था। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिसका अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो नेक्स्ट ईयर एड ऑन होके मिलता है, ये हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ की प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम लोग ने बोला था कि एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और नो वोटिंग पावर होती है, ठीक है, नो वोटिंग पावर होती है। जब भी हम होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन देखेंगे तो हम किन दो चीजों को ध्यान रखते हैं, किन दो चीजों को ध्यान रखते हैं? पहला वोटिंग पावर, दूसरा कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन के सिर्फ कॉम्पोजिशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली शेयर 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 एंड शेयर, इतना वो होल्ड करती है, इतना वो होल्ड करती है। तो वोटिंग पावर से रिलेटेड कुछ बात नहीं की गई है, बार बार शेयर 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 बोला गया है। तो एक बात आपको भी पता है कि अगर वो इक्विटी शेयर ही होल्ड कर रहे हैं तो सीधी सी बात, वो जितना इक्विटी शेयर होल्ड करेंगे उतना वोटिंग पावर भी होल्ड करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोला है कि जो लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड है उसकी दो सब्सिडरीज हैं, पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और एक है PKA इंडिया टेली सर्विस लिमिटेड। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ठीक है, नाउ ये इसका मतलब कि ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडरी हो गई, ये भी सब्सिडरी हो गई, और ये दोनों आपस में सिस्टर कंपनीज हो गई। अभी बताया था ये सारी बात, ठीक है, ठीक ना। नाउ एक बात आगे फिर फर्स्ट पैरा के एक लास्ट लाइन में बोला है कि जो PKA इंडिया प्राइवेट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है और जो PKA इंडिया टेली सर्विस लिमिटेड है वो कितना कितना होल्ड कर रही है, किसमें? PKA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, PKA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में PKA इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कितना होल्ड कर रही है? 55 लाख, ठीक, और ये कितना होल्ड कर रही है? 25 लाख, ठीक। इक्विटी ही होल्ड कर रही है, साफ साफ लिखा है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स मतलब ये इतना वोटिंग पावर भी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जब इन्होंने ये बोला कि ये इसमें इतना होल्ड कर रही है, इतना होल्ड कर रही है, तो अगर जो PKA इंडिया का हम लोग ने कैपिटल पढ़ा था तो कितना पढ़ा था? 20 करोड़। 20 करोड़ को 2 भागों में बांटा गया था, 150 करोड़ और 150 लाख और 50 लाख। अब इस 50 लाख में कितना होल्डिंग है PKA इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड? 55 लाख, और ठीक है, और PKA इंडिया टेली सर्विसेज वाली जो कंपनी है उसका 25 लाख। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें कितना मिलेगा? इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो हमें कितना मिलेगा? 80 लाख, 80 लाख मिलेगा, ठीक है, 80 लाख मिलेगा। ये तो कोई वोटिंग पावर होल्ड ही नहीं करती हैं। 50 लाख जो पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो ये तो कोई वोटिंग पावर, तो इसका तो कोई दूर दूर तक पेड अप शेयर कैपिटल से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये वोटिंग पावर ही नहीं होल्ड करती, और हमें वोटिंग पावर से मतलब है कुल मिला के। तो वोटिंग पावर कौन होल्ड करता है? ये। तो जब भी हम वोटिंग पावर के कंसिडर में बात करेंगे तो हम इस कैपिटल के बारे में ध्यान देंगे, ना कि इसके बारे में। इसको हम एकदम फुल्ली इग्नोर करेंगे, ये हमारे लिए कहीं स्टैंड नहीं करता, क्योंकि इसमें वोटिंग पावर है ही नहीं। जिसमें वोटिंग पावर है हम उस पर ध्यान देंगे। तो वोटिंग पावर पे अगर हमने ध्यान दिया तो हमें पता चला कि 150 लाख का वोटिंग पावर का शेयर था, जिसमें से 80 लाख हम होल्ड कर रहे थे, जिसमें से 80 लाख ये दोनों मिलके होल्ड कर रही थी PKA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। तो अगर हम ने जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि आइदर होल्डिंग कंपनीज होल्ड 51% मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स, वन होल्डिंग एंड वन सब्सिडरी होल्ड्स, जो कि आपका सब्सिडरी में, नई सब्सिडरी में होल्ड करती हो 50% से ज्यादा, या फिर 2 सब्सिडरी मिलके होल्ड करती हो। ये तीनों केसेस हम लोग ने पढ़े हैं, याद होगा। पहले हम लोग ने बॉटल और सिर्फ ढक्कन का देखा था, तो ढक्कन में 51% होल्ड कर रहा था, 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा था, तो वो सब्सिडरी हो गई थी। फिर बॉटल और ढक्कन मिलके कैप लिमिटेड को होल्ड कर रहे थे, तो वहां पे भी हम लोग ने बोला था कि कैप लिमिटेड सब्सिडरी हो गई। फिर याद होगा फेयर एंड लवली वाला जो एग्जाम्पल लिया था, जिसमें करिया बना दो गोरा लिमिटेड वाला जो कंपनी था, उसको होल्ड कर रही थी 2 सब्सिडरी, बट होल्डिंग का कोई शेयर नहीं था। सेम तो इस वाले केस में भी यही हो रहा है, सेम इस केस में भी तो यही हो रहा है। कहाँ कोई होल्डिंग है क्या? या लॉर्ड कृष्णा कोई भी होल्डिंग कर रही है? नहीं, कोई भी होल्डिंग लॉर्ड कृष्णा नहीं कर रही, ओनली उसकी सब्सिडरी होल्ड कर रही है, वो भी इसमें। ये केस तो हमने पढ़ा था, केस 4 हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो अब अगर हम इसका जब अब हम देखते हैं कि 50% कैसे निकलेगा, तो 50% निकालने के लिए सिंपल सा बात है कि 50% हमें निकालना है, तो हम जो देखेंगे कि कितना होल्ड कर रही है। तो PKA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अगर हम होल्डिंग निकालने लगेंगे इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, तो 80 लाख मिलके ये पूरा होल्ड कर रहे हैं, और टोटल कैपिटल कितना है जो वोटिंग पावर से रिलेटेड है? सिर्फ 1.5 लाख, मतलब 150 लाख, ठीक है। जब हम इसको कट डाउन करेंगे, ठीक है, जब इसको हम कट डाउन करेंगे, जब हम इसको कट डाउन करेंगे, ठीक है, तो आपका जो भी ये शेयर है,
ठीक है, याद रखिएगा ये शेयर जो भी है आपका, ठीक है, ये जो भी शेयर आपका आएगा, ये क्या हो गया यार पेन को, ये भाई क्या हो गया यार। एक सेकेंड यार, पता नहीं क्या हो गया। अबे यार क्या ही हो गया यार। एक सेकेंड यार, लग रहा था स्क्रीन फ्रीज हो गई है। एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड कुछ दिक्कत आ रहा है इसमें। हाँ यार, ये फोन से यार बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी। हाँ चलिए, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से होल्डिंग चल रही है। तो पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पूरा 150 जो था वो आपका पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल था, जहाँ पे वोटिंग पावर होल्ड हो रही थी। ठीक है, वोटिंग पावर होल्ड हो रही थी। इसमें से 80 लाख अगर ये होल्ड कर रहा है तो बाकी बचा कितना बचा, 70। क्यों भाई 70 बचा। अब 50 लाख का हाफ कितना होता है, 150 लाख का हाफ आपका 75 लाख होगा। 50% ये हो जाता, बट ये 80% होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब कि ये 50% से ज्यादा होल्ड कर रही है। क्यों भाई, 75% जो होल्ड करना था, 75% मिनिमम आपको अगर होल्डिंग बनना था उसके लिए, तो अगर आपको उसको सब्सिडरी बनानी थी तो 150 लाख में से 75 लाख होल्ड करना था। तो भी 50% से ज्यादा हो जाता, 50 मतलब 76 लाख अप्रॉक्स, 76 लाख अप्रॉक्स, मोर देन वन हाफ होल्ड करना था। 76 कम से कम होल्ड करना था। होल्ड कितना कर रही है, 80%। तो क्या ये हो गया, होल्डिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हुआ 20 करोड़ जो था इन दोनों का। तो अल्टीमेटली क्या ये लॉर्ड कृष्णा का हो गया, ये लॉर्ड कृष्णा का सब्सिडरी हो गया ये, और लॉर्ड कृष्णा होल्डिंग हो गई भाई। केस 4 में हमने यही पढ़ा था, केस 4 में हमने यही पढ़ा था, सिंपल सी बात। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। जिन लोगों को नहीं समझ में आया था वो लोग बताएं, जो लोग को नहीं समझ में आया था वो लोग बताएं। ठीक है, यही पार्ट हमने पढ़ा था, बस थिंकिंग की बात थी। और आई हैव ऑलवेज सेड यू कि स्टिक ऑन बेसिक्स, बेसिक्स को कभी आप छोड़िए नहीं, बेसिक्स को आप कभी अपने दिमाग से हटाइए मत, बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ लॉर्ड कृष्णा हैज 5 आउट ऑफ 7 डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन पीके इंडिया लिमिटेड। कह रहा है कि पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसमें 7 में से 5 डायरेक्टर जो हैं वो लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड के हैं। तो क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाता, क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाता कि सेम रहता, डिफरेंट हो जाता कि सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसके मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड होल्ड कर रहा है। मेजोरिटी 7 में से 5 तो इसी के हैं, तो मेजोरिटी तो इसी लॉर्ड कृष्णा के हो गए, तो मेजोरिटी को ये रिमूव भी कर सकता है, अपॉइंट भी कर सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पे इस तरीके से भी होल्डिंग और सब्सिडरी में रिलेशन बन जाएगा, पीकेए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड में। कैसा लगा ये क्वेश्चन। फुल कॉन्सेप्ट का एकदम मतलब पूरा निचोड़ है ये, फुल कॉन्सेप्ट का एकदम निचोड़ इलाज है ये, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आई डोंट थिंक कि अब होल्डिंग और सब्सिडरी में आपको 1 रुपए का भी दिक्कत होना चाहिए, लिटरली मतलब 1% का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए होल्डिंग और सब्सिडरी में।
इसीलिए मैंने ये पार्ट कल नहीं कर, मतलब जिस लास्ट क्लास में मैंने नहीं किया था, क्योंकि दिस वाज द एसेंस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड आई एम गिविंग माय बेस्ट ऑन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आई डोंट थिंक कि आप लोग ने ये चीजें पढ़ी होंगी। एंड दे आस्क दिस, इफ यू मूव टू वरुण कुमार राय, आप जाके वहां देखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, एंड इट्स गुड फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स कि उनका रिविजन हो रहा है। इट्स गुड फॉर न्यू स्टूडेंट्स एंड ओल्ड स्टूडेंट्स एज वेल कि आपका हो जा रहा है ये, एंड आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही करते हैं, डन, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छी बात है, अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, दूसरी बात, अब नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत कंपनी बची, बहुत छोटी छोटी एसोसिएट कंपनी बची है, उसके बाद फॉरेन कंपनी बची है, देन उसके बाद फिर हमारे पास बची है निधि कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी, और बात खत्म। उसके बाद फिर हम इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देखेंगे कि किस किस तरीके से इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस होता है, तो वो आपका कवर अप हो जाएगा। इनकॉर्पोरेशन हम लोग ने जैसा पढ़ा था कि पहले हम 11 की बुक अगर आप उठाओगे तो INC 32 देना पड़ता था। INC फॉर्म 32 देते थे, याद है किसी को? 11th की बुक में बताया गया था कि INC फॉर्म 32 दिया जाता था फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज ना। किसी को भी नहीं याद है? पढ़ा है ये हम लोग ने 11th। INC 32 देते थे फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बट नाउ इट हैज बीन चेंज। पूरा प्रोसीजर ही चेंज हो गया है अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का। नाउ अब हम लोग स्पाइस प्लस करके एक फॉर्म है जो कि लेते हैं, स्पाइस प्लस करके एक फॉर्म है, इसका नाम है स्पेसिफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। ठीक है, स्पाइस प्लस एक फॉर्म अब जाता है जिसमें सब कुछ कवर अप हो जाता है। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या है? स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है? स्पेसिफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, बहुत मजेदार चीज है। वी विल नो अबाउट कि कैसे कंपनी बनती है, ना तो अपने आप से भी कंपनी बना सकते हो घर बैठे बैठे। ठीक है, सो होप यू लाइक द सेशन, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, एंड इसीलिए मैंने ये बचा के रखा हुआ था। सो टेक केयर, बाय बाय। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है रुक के, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी। ठीक है, anyone is having any doubt, any kind of दिक्कत परेशानी, तो दे कैन आस्क। नाउ यू आर फ्री, जाइए अब मैथ्स क्लास कीजिएगा 2-2.5 घंटे बाद। ठीक है, अब आराम से मैथ्स क्लास है आपका, अब मैथ्स क्लास कीजिएगा, एंड देन शाम को आप फ्री हो गए, शाम को पढ़ाई कीजिए। बाय द वे, जून के 3rd वीक में बहुत चांसेस हैं फॉर्म के रिलेटेड, कोई भी वो जून के 3rd वीक में रिगार्डिंग BHU एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है BHU की तरफ से, तो देखते हैं कब होता है। बट उन्होंने परफॉर्मा बोला है कि 3rd वीक ऑफ जून में वो एक मीटिंग होगी उनकी, उसके बाद वो कुछ ऐलान करेंगे, तो देखते हैं क्या ऐलान होता है। एंड होप सो सब कुछ हमारे ही पक्ष में जाएगा, एंड जरूर जाएगा, क्योंकि चीज़ें लोग पहुंचे हैं। इवन हम लोग भी गए थे फैकल्टी, एंड वी ट्राई टू नो कि इसमें कितनी सच्चाई है कि एंट्रेंस बेस को उससे चेंज किया जा रहा है, मेरिट बेस पे किया जा रहा है BHU एंट्रेंस में भी। इस साल, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, इस साल भी उन्होंने यही बोला कि हम ऐसा करेंगे। VC का एक स्टेटमेंट आया था, बट नो इश्यूज फॉर दैट। वो आप कुछ भी हो जाए, वो एंट्रेंस ही होगा, उनके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता है। दंगे हो जाते हैं लोगों के यहाँ पे, लोग दंगे कर देंगे अगर नहीं होगा तो। एंड वी आर विद यू, एंड हम लोग भी सपोर्ट में, अभी हम लोग गए थे भी एक बार रिलेटेड की, पता तो चले एक्चुअली इसमें कितनी सच्चाई है। एंड ऑल्सो सच्चाई तो थी, उन्होंने बोला था। दूसरी बात की अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे साइड से पूरा अपोजिशन रहेगा। सो चलिए फिर